आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल अरुण और खुशबू पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मोटिव, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने का अभी सही समय है। एक तो आज भीम जो ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन होने हैं दोस्तों, वो रजिस्ट्रेशंस खुल चुके हैं 1 तारीख से, यानी खुलने वाले हैं 1 सितंबर से। हालांकि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कितने लोग चुने जाएंगे, कितने लोगों का ऑडिशंस होगा, क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, वो सारा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक जो इसमें र्यूमर फैल रही है, एक जगह अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह मेंशन किया हुआ है कि इस बार जो ऑलरेडी हॉट सीट पे आ चुके हैं लोग, वो भी दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ऐसा बात, इसकी भी हम क्लैरिटी इस वीडियो में देंगे। उसकी जो क्लैरिटी है, अगर आप प्रॉपर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हो, उसी में दी हुई है क्लैरिटी भी, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी दे देंगे। दूसरा, जो हमारा मिशन हॉट सीट है दोस्तों, हमारा मिशन हॉट सीट नाम का ग्रुप है टेलीग्राम पे। उसी के तहत केबीसी विद अरुण करके एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने चैनल जो मोटिव को लेकर के शुरू किया था, वो मोटिव हमारा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। पहले ही हफ्ते में अगर मैं बात करूं तो 10 में से 6 कंटेस्टेंट ऐसे थे जो हमारे ग्रुप में से गए हैं हॉट सीट तक। ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम बाकी चैनलों या बाकी किसी की तरफ फालतू में कुछ दावे नहीं करते, ना ही हम कुछ पेड सर्विस देते हैं, ना ही हम ऐसा है कि जो चीज़ है केबीसी में घट रही है वो सब आपके सामने लेके आ रहे हैं, और हमारा मोटिव पैसा किसी से चार्ज करना नहीं है। इसी का सबूत देते हुए आप देख सकते हो, ये बातें कोई हवा में नहीं है। पहले मानवप्रीत जी कंटेस्टेंट थे, उनका इंटरव्यू हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दूसरे कंटेस्टेंट थे कशिश जी, 50 लाख रुपए जीत करके गए, उनका इंटरव्यू भी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तीसरे थे, जो पहले 10 में से 6 की बात कर रहा हूँ, एक थे अमृता जी जो कि उड़ीसा से थे, उनका वीडियो भी अपलोडेड है। फिर चौथे सोनल जी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि हॉट सीट पे तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने जाबाज एक मतलब वहाँ पे खेल पेश किया। जल्दी 5 उन्होंने 2 बार खेला, लेकिन वो दुर्भाग्यवश कहूँगा हॉट सीट पे नहीं आए उनका, लेकिन बहुत बहुत उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आगे उनका ये सपना पूरा हो। फिर 5 में थे विजय आनंद जी, जिनके साथ में शूट हो सकता है आज या कल करूँ, वो वीडियो भी एक आधे दिन में आपके पास लाइव हो जाएगा। फिर 6 में थे हर्षित जी, जो कि वो भी हॉट सीट तक नहीं आ पाए। 6 में से 4 लोग ऐसे हैं जो हॉट सीट तक आए, लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि जो हॉट सीट पर नहीं भी है, जैसे सोनल जी थे, तो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वहाँ पे जाना ही दोस्तों एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो वहाँ तक कैसे गए, क्योंकि तैयारी के साथ तो वो गई थे। अगर आपने उनका एपिसोड देखा हो तो अगर आप उनका इंटरव्यू भी देख लीजिए, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है जो भी केबीसी के विनर्स हैं। फिर ऐसे ही 2nd वीक में भी हमारे कंटेस्टेंट थे, 3rd में भी, अभी 4th वीक का शूटिंग चल रहा है। 4th वीक में भी मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 10 में से 5 कंटेस्टेंट अपने ग्रुप में से हैं, जिनमें से 3 ऑलरेडी हॉट सीट पे आ चुके हैं, बाकी अवेटेड है। आज एपिसोड की शूटिंग चल रही है। आई होप कि जो 2 लोग बचे हैं वो भी हॉट सीट तक आ जाएं। उनका इंटरव्यू भी बेहद जल्द आपके लिए लेके आएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो आदित्य जी थे वो 1 करोड़ रुपये जीते, उनके साथ भी हमारी बातचीत हो चुकी है। बहुत जल्दी उनके कीमती समय से समय लेकर के उनका भी इंटरव्यू लेके आएंगे। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 करोड़ रुपये प्रश्न और 7 करोड़ रुपये के प्रश्न की तैयारी कैसे करनी है। ये मोटिव दोस्तों लगातार हमारा चलता रहेगा, बस हमें बदले में चाहिए कि आप लोगों का साथ। और दूसरा, एक आप लोगों से विनती भी करूँगा कि जो लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट तक जा रहे हैं, अगर उन्हें कोई मटीरियल चाहिए और हमारे से कोई भी गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे टेलीग्राम @arun KBC ARUN KBC टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो @arun ARUNSINGLA 1998 अरुण सिंगला 1998 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई प्रॉमिस कि उन्हें बेस्ट मटेरियल हम जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पास वो देंगे। और दूसरा, जो लोग कई ऐसे होते हैं जो लोग इस डर से नहीं बताते कि हमारी कोई डिटेल लीक ना हो जाए केबीसी में जाने से पहले, उनसे पूरा मेरा विश्वास है कि ऐसे कोई डिटेल नहीं होगी। फिर भी अगर वो नहीं बताते तो उनसे बस एक ही अनुरोध है, अगर हमारे चैनल से इतनी सी भी कोई हेल्प हुई हो आपकी, तो आप हमें बाद में इन्फॉर्म कर दीजिए। जब आप खेल करके आ गए हो, आपका छोटा सा एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे
ताकि बाकी कंटेस्टेंट को भी हेल्प हो। यही हमारी एक फ़ीस होगी आपसे छोटी सी। अगर आप वाकई में ये करना चाहते हैं और बाकियों की हेल्प करना आप चाहते हैं और हमारे चैनल से छोटी सी भी आपकी मदद हुई है, जिसको आपको लगे कि हाँ यार इस चैनल से थोड़ी सी मदद हुई, तो आप इतना सा काम हमारा कर दीजिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप बात करेंगे भीम ऐप की। देखिए, एक तो जो भीम ऐप पे गोल्डन वीक का रजिस्ट्रेशन बच्चन साहब ने अनाउंस किया है, उसके आज टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम ऐप के जो रजिस्ट्रेशन हैं दोस्तों, वो 1 तारीख से खुल रहे हैं, 1 सितंबर से। ये जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हैं, ये 1 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के पहले 10-11 दिन तक चलेंगे। यानी आपको लगभग 1 महीना 7-10 दिन के करीब मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा आसान है, एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अक्सर कहता हूँ कि KBC एक भी पैसा चार्ज नहीं करता, चाहे फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, चाहे प्ले लाऊँ खेल लाऊँ, किसी भी तरीके का प्रोसेस वो दिखाते हैं, जो कोई भी 1 भी रुपया चार्ज नहीं करता। भीम ऐप के लिए मैंने पहले भी ऐप दिखाया था। आपको अपने हॉटस्टार पे जाना है। हॉटस्टार पे जाके के आपको सॉरी हॉटस्टार में पता नहीं कहाँ दिमाग में आ गया। आपको अपने चैनल से, फ़ोन से आपको या तो प्ले स्टोर में जाना है या ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में भीम ऐप चल रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। भीम ऐप का आपको आइकन दिख रहा होगा, डाउनलोड कर लेना है। देखिए, ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर इसमें 1-2 चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। एक तो जो फ़ोन नंबर से आप डाउनलोड कर रहे हो, वो फ़ोन नंबर बैंक में भी आपका रजिस्टर होना चाहिए, तभी ये ऐप सही तरीके से वर्क करेगा। अगर वो नंबर किसी बैंक में रजिस्टर नहीं है, फिर वो ऐप अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हो सकता है आपको कोई दुविधा आ जाए। दूसरा, अगर सपोज करें आपका नंबर आपकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर है बैंक में, आपके पापा के नाम पे रजिस्टर है बैंक में, आपकी बहन भाई के नाम पे रजिस्टर है, तो आपका ऐप पे भी वही नाम उठाएगा जो बैंक में रजिस्टर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपके पास अभी डेज़ हैं। आज 26 तारीख हुई है, 4 से 5 दिन आपको अभी भी बचे हैं। आप बैंक में जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, आपका नंबर वो चेंज कर देंगे, या तो फिर जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ है वो आप चेंज करवा करके आइए, ताकि आपको भीम ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने के वक्त कोई दिक्कत ना आए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस करें। हालांकि भीम ऐप पे अगर आप एक भी क्वेश्चन देते हो तो आपको चांस रहेगा कॉल आने का, लेकिन फिर मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि जितने बारी आप क्वेश्चन दोबारा से रजिस्टर करेंगे, उतनी आपको चांस दोबारा ज़्यादा बढ़ेगा। चांस बढ़ाने के लिए आपको जो भी अभी दुविधा है, कोई नंबर आपका गलत है, नंबर सही करवाना है, नंबर किसी और के नाम पे है, वो आप सही करवा लीजिए ऑलरेडी बैंक में जा करके। यही आपसे मेरी विनती और अनुरोध है। फिर बात करते हैं आगे ऑडिशन प्रोसेस की। सबसे पहले तो एक इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑलरेडी हॉट सीट तक आ गए हैं, वो लोग इसमें दोबारा आ सकते हैं। एक जगह ऐसी चीज़ मेंशन है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। जहाँ 6th पॉइंट है कंटेस्टेंट वाला, उसके नीचे लिखा हुआ है एनी कंटेस्टेंट हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑडिशन राउंड ऑफ द करंट सीजन or made it to once to the hot seat of the current or any previous season of the show, he will be eligible to participate in the segment of current season of the show. The same is subject to change as per broadcaster discretion. इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूँ, ये सरल भाषा में प्रिसाइज करूँ इसे, इस पैरे के मुताबिक कहता है कि अगर किसी ने भी पहले ऑडिशन दिया हो या फिर पहले हॉट सीट तक आ गया हो, चाहे इस सीज़न चाहे पहले वाले सीज़न में, वो इस बार भी एलिजिबल है अप्लाई करके हॉट सीट तक जाने के लिए। बाकी डिपेंड करेगा जो ब्रॉडकास्ट है उसकी मर्जी पे या उसकी डिस्क्रिप्शन पे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अक्सर जब आप KBC के कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे फिर वो किसी स्पेशल वीक का हो, चाहे फिर वो प्ले लॉन्ग का हो, उसमें अक्सर लिखा होता है कि जो लोग ऑलरेडी हॉट सीट पे आ गए हैं वो इस बार दोबारा हॉट सीट तक नहीं आ सकते। इसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के एंड पे दूंगा, लेकिन जो अहम जानकारी है पहले वो जानते हैं। सबसे पहले आपको लेवल 1 के लिए ऐप के थ्रू रजिस्टर करना है। जो भी ऐप पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्रोसेस आएगा, हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे 1 तारीख से। उस तारीख को आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर करके ऐप पे रजिस्टर करना है, नंबर 1। फिर जब आप रजिस्टर कर देंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन लगभग 10,000 लोगों को चूज़ किया जाएगा, जिन्हें कॉल आएगा रैंडमाइजर के थ्रू। उन 10,000 लोगों में से हो सकता है वैसे ही प्रोसेस से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएं। फिर 10,000 लोगों में से कोई भी 1,000 लोग ऐसे होंगे आगे वाले 3rd लेवल के लिए, जिनको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा।
अब दोस्तों जब आप ग्राउंड ऑडिशन पे पहुंच गए तब बारी या आपकी मेन गेम शुरू होती है। अक्सर मैं कहता हूं कि जब लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये सारा का सारा खेल जो है ये किस्मत बेस है, क्योंकि रैंडमाइज़र ने कॉल करनी है। अगर रैंडमाइज़र में आपका नंबर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो किस्मत पे बात गई। लेकिन इसके आगे आप अपनी किस्मत को दोस्तों बदल सकते हो। किस्मत बदली कैसे जाती है? किस्मत मैनिफेस्टेशन से बदली जाती है, किस्मत आपकी मेहनत से बदली जाती है, और किस्मत सही डायरेक्शन दिखाने से बदली जाती है। सही डायरेक्शन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। सही डायरेक्शन क्या है? जीके कैसे प्रिपेयर करना है, वो जब ये वीक आगे बढ़ेगा, इसकी रजिस्ट्रेशन एक बार चालू हो जाएंगे, मैं फिर से वीडियो डालूंगा कि जीके आपको कैसे प्रिपेयर करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पीआई का फॉर्म कैसे भरना है, जो मैं अक्सर कहता हूं जो सबसे ज़रूरी प्रोसेस है। नंबर 3, आपको पीआई कैसे देना है। हालांकि मैंने फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी बहुत से वीडियो डाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और पीआई कैसे देना है। आप वो वीडियोज़ भी देख लीजिए, मैं अपने ग्रुप में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग ढूंढ भी सकते हैं मेरे चैनल पे डाल करके। लेकिन पहले जो प्रोसेस है जीके, आपको जीके क्लियर करना अनिवार्य है। अगर आपने जीके क्लियर कर लिया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए जीके टेस्ट में, फिर आगे की सारी गेम जो डिपेंड है वो डिपेंड रहेगी आपके फॉर्म पे, आपके पीआई पे। जो चीज़ आपने फॉर्म में लिखी, जो आपने पीआई में ली। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं सर ये तो केबीसी जो है ये उन्हीं लोगों को चांस देता है जो लोग की स्टोरी में दर्द हो, दुख हो, या अलग अलग चीज़ें हों, या स्टोरी सैड हो। अक्सर ऐसा दोस्तों नहीं होता है। देखिए, सबकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ स्पेशल होती है, चाहे फिर वो स्ट्रगल के रूप में हो, चाहे कोई सक्सेस के रूप में हो, चाहे कोई हेल्थ रिलेटेड हो, हेल्थ के बावजूद भी कई लोग सक्सेस होते हैं, चाहे फिर वो गरीबी से उठ कर आए हों, या कुछ भी ऐसी चीज़। कई लोग पहले से इतना सक्सेस होते हैं, वो भी केबीसी में देखने को मिलते हैं। अब जैसे वो सीआईएसएफ में जवान है, वो 1 करोड़ रुपये जीत करके गए। मुझे नहीं लगता कि भगवान की दया है उनके ऊपर पूरी, उन्हें पैसे के मामले में कोई दिक्कत होगी। ऐसे ही हम अमृता जी आए थे, वो भी घर से पूरी खुशहाल हैं, उनकी अच्छी स्टोरी है, मतलब उनका अच्छा परिवार है, उन्हें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब केबीसी हमेशा दुखदाई स्टोरियों को चांस नहीं देता, ये हरगिज़ नहीं होता। अब कल ही केबीसी में एक आए थे, वो कुछ रुपए जीत करके गए, 12.5 लाख रुपए, और वो एक बैंकर हैं दोस्तों, क्लैरिकल में है, पैसा तो उनके पास भी है। कहने का ये मेरा तात्पर्य है कि केबीसी में आपकी लाइफ में अगर कुछ स्पेशल है, आप उसको किस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहे हो फॉर्म में, पीआई में, इट मैटर्स। वो ही मैटर करेगा, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी भाइयों बहनों दोस्तों कि आपकी स्टोरी दुखदाई हो। आपने अपनी जीवन में ये देखना है कि क्या चीज़ खास है, उसको पोर्ट्रे करना है अच्छे से, ताकि वो बाकी लोगों से बढ़िया दिखे। बस वो चीज़ अगर उनको पसंद आ गई, आपको केबीसी में बुला लेंगे। इसके ऊपर खैर मैं डिटेल वीडियो भी डालूंगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 1000 लोगों का ऑडिशंस होगा, 1000 लोगों में से 10 लोग ये कह रहे हैं शॉर्टलिस्ट करेंगे। हो सकता है 10 से थोड़े ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कई बार बैकअप भी रख लेते हैं। देखिए, आपको ये नहीं सोचना कि 10 लोग करेंगे, 10 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपको तो सिर्फ वहाँ पे एफएफ की एक सीट चाहिए। वो तो फिर भी 10 गुना सेलेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। एक सीट का 10 गुना कितना होता है? 10। अगर 10 लोग भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक सीट चाहिए, एक सीट का 10 गुना वो सिलेक्ट करने वाले हैं। आप लोग भी वो टॉप 10 में हो सकते हो। फॉर्म कैसे भरना है, पीआई कैसे देना है, इसके ऊपर मैं फिर से डिटेल वीडियो डालूंगा। एक बार रजिस्ट्रेशन चालू हो जाने दीजिए, डेफिनेटली आपको उससे हेल्प होगी। क्योंकि हमारा मिशन हॉटसेट यहीं बंद नहीं हुआ। जब तक आप हॉटसेट तक नहीं चले जाते, तब तक मिशन हॉटसेट बंद नहीं होगा हमारा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि लास्ट वीक में जो लास्ट ईयर्स में जाकर के आ गए हैं, उनको भी इस बार मौका है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आगे जाके उन्होंने 4th पॉइंट में क्लैरिटी कर दी है कि अगर आपको कॉल आ जाता है, IVR कॉल, अगर आप उसमें सेलेक्ट करते हो कि आप ऑलरेडी हॉट सीट पे आ गए हो, तो आपका कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। या तो फिर वहाँ पे कोई पहले जो लिख रखा है कि वो एलिजिबल है, हो सकता है वहाँ पे कोई टाइपिंग एरर हो, एलिजिबल की जगह इनएलिजिबल लिखना हो, या XYZ कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि दोबारा से हॉट सीट पे आने का मौका नहीं मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं, उनका मौका वहीं समाप्त है। चाहे फिर वो 1 रुपये जीते हों, चाहे वो 1 करोड़ जीते हों, ये मैटर नहीं करता। तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं, उनका वीडियो भी हम अक्सर चैनल पे लेके आते रहेंगे, आपकी गाइडेंस बढ़ाते रहेंगे, और आपको भी एक दिन हॉट सीट तक लेके जाके फिर आपका भी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।